हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 मार्च यानी ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनेगा, कौन कौन सा क्रूशियल लेवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करके आपको बताएंगे कि ट्यूसडे यानी 5 मार्च को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हम आज के मूव के ऊपर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो 20,400 के ऊपर बाइंग करना था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर हम ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन मार्केट आपका यही 50 पॉइंट के रेंज में मूव करता रह गया और यहां पे हमारा 20,350 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता, 50 पॉइंट के आसपास का। तो विदाउट स्टॉप लॉस को हिट किए हुए मार्केट आपका मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया है। तो यहां पे हमें ज्यादा नहीं लेकिन 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट बनाने का मल्टीपल टाइम्स मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहां पे क्लियरली 47,400 पहला रेजिस्टेंस लेवल था और इसके ऊपर निकलने पे बाइंग करना था। जिन भी लोगों ने यहां पे बाई साइड वाला ट्रेड लिया होगा, मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर अपसाइड मूव दिखाया और आपको यहां पे मिनिमम 70 to 80 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो लगभग 20 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम मिला ही होगा। उसके बाद 47,200 ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था और यहां से नीचे जाने पे सेल करना था, लेकिन यहीं से रिवर्सल दिखा है, यानी सपोर्ट से रिवर्सल दिखा है, तो इस रिवर्सल में पार्टिसिपेट किया जा सकता था। जिन भी लोगों ने यहां पे या यहां पे एंट्री लिया होगा फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ दिस रेसिस्टेंस, तो मार्केट इनको भी रिवॉर्ड दिया, दोबारा से फिर से 100 पॉइंट प्रॉफिट बनाने का मौका दिया। तो बैंक निफ्टी आपको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट बनाने का मौका दिया, बस आपको लेवल्स यानी सपोर्ट को फॉलो करना था। वहीं अगर हम फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पे हमें ट्रैप किया, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का मोमेंटम दिखाया। फिर ये भी जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहीं से रिवर्सल दिखाया, तो यहाँ पे रिवर्सल में पार्टिसिपेट करने पे प्रॉफिट मिलता, नहीं तो यहाँ पे भी अगर आप बाई करते तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का मूव दिखाया है, तो इस मूव से हमें प्रॉफिट मिलता। तो सबसे पहले फिन निफ्टी ने एक बार ट्रैप किया, उसके बाद हमें प्रॉफिट बना के ये भी दिया है। तो ओवरऑल आज का ट्रेडिंग सेशन भी ठीक ठाक रहा है, चाहे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी की बात क्यों ना करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। इसके लिए हम आ गए निफ्टी के डेली चार्ट पे। निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो फिर से मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच किया और आज जो मार्केट ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल बनाया वो है आपका 22,440 का फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल निफ्टी ने फॉर्म किया है 4 मार्च को। लेकिन जो कैंडल फॉर्म किया वो क्या किया, ये आपका डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब डोजी कैंडल फॉर्म कहां पे हुआ, ऑल टाइम हाई लेवल यानी आपका एक रेसिस्टेंस जोन के करीब डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब डोजी कैंडल हमें इंडिकेट क्या करता है ये समझना, स्पेशली जब रेसिस्टेंस के करीब फॉर्म होता है तो जितना स्ट्रेंथ यहां पे बायर्स के पास है, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ यहां पे सेलर्स के पास भी दिख रहा है। दैट मींस टू ये आपका एक इनडिसाइसिव कैंडल है जो कि बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को डिनोट करता है और दिखाता है कि दोनों का स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, तो अगर आप कल यानी इंट्राडे के लिए अगर हम फोकस करें तो इसके हाई एंड लो पे फोकस करना है। यानी अगर प्राइस 20,450 के ऊपर निकलता जो कि इसके हाई के ऊपर होगा तो थोड़ा सा एक बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है और फिर से एक अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकता है और आप यहां पे 20,500 तक के अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। यानी हमें इसके ऊपर बाई करना, लेकिन छोटे से टारगेट प्राइस के लिए, 30 से 50 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए। वहीं जो लो बना है 22,350, अगर इस लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहां पे हम 22,300 तक के गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। यानी यहां भी हमें छोटे से टारगेट प्राइस 30 से 50 पॉइंट के गिरावट के लिए जाना है। लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, इन दोनों ट्रेड में रिस्क है, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिप का इंतजार कीजिए, डिप में बाइंग करना सेफ रहेगा। अब सोच रहे होंगे कि डिप में हम बाइंग कहां पे करें, तो वो रेंज भी मैं दे रहा हूं 22,200 से लेके 300, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, इस 100 पॉइंट के रेंज में आने के बाद कहीं से भी रिवर्सल दिखाता है, रिवर्सल के कंफर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जहां कहीं भी रिवर्सल आता है इस रिवर्सल में पार्टिसिपेट कीजिए और ये आपको मेजर 70 to 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट दे सकता है मिनिमम। तो डिप में बाइंग करना ज्यादा सेफ है और यही स्ट्रेटजी फॉलो करना जो लोग सेफ ट्रेडर हैं।
तो चलिए आज के मूव के बारे में आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। तो 22,200 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग हमें 86 लाख के करीब के आपको ट्वाइटर्स दिख रहे हैं। 20,300 के ऊपर फोकस करती है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 51 लाख के करीब आपके पुट राइटर्स है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो 22,100 एंड 22,000 ये सब भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो सपोर्ट में काफी क्लियरिटी है। 20,400 ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस 20,500 के लेवल पे, 20,600 एंड 20,700। तो 20,400 के ऊपर बात करें तो ये मेक और ब्रेक लेवल का क्या इंडिकेशन है? प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर है, अगर इसके ऊपर बना रहता है तो डेफिनेटली 20,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और अगर इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकता है और 20,300 करीब जाता हुआ दिखेगा। तो प्राइस कल 20,400 के ऊपर ज़्यादा देर तक टिकता है या फिर इसके नीचे ज़्यादा देर तक टिकता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो ऑप्शन चेन में भी काफ़ी क्लियरिटी है। तो चलिए अब हम फाइनली निफ्टी के स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। उस पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है आपके पास, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे सीखेंगे? यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है। ये कोर्स है आपका 3,000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा मुफ्त में? इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज जो चार्जेज है वो पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट तो ओपन कर ही सकते हो, इसके साथ साथ आपको फ्री में कोर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें ट्यूसडे के लिए, तो सबसे पहले आपको रेसिस्टेंस पे फोकस करना 22,450। इसके ऊपर निकलने पे हम थोड़े से अपसाइड वैल्यू की उम्मीद कर सकते हैं और प्राइस आपका 22,500 से लेके 515 के रेंज तक जा सकता है और इसी रेंज के करीब आपको प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि यहीं पे अगला रेसिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो एक और रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,575 के लेवल पे। अगर प्राइस आपका नीचे गिरता है तो 22,100 करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहां से हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलता है और इस रिवर्सल में आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है। इससे पहले अगर 22,200 करीब से भी रिवर्सल आता है तो इस रिवर्सल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 22,350 ये आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे जाता है तो आप यहाँ पे बिकवाली करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि प्राइस में एक गिरावट आएगा। कहां तक जाएगा प्राइस? 22,285 के लेवल तक जाएगा। यहां से और नीचे गिरा तो 22,215 के लेवल तक जा सकता है। 22,600 जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल डेवलप हो रहा है, यहां पे आने पे एक प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं, और ये प्रॉफिट बुकिंग आता है तभी आपको यहां पे इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाई करना। अगर प्रॉफिट बुकिंग कारण प्राइस नहीं गिरता है तो फिर ये ट्रेड को अवॉइड कर देना है। तो ये सारा ट्रेड सेटअप हमें तैयार करना है ट्यूसडे को निफ्टी में। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे फोकस करें तो निफ्टी में तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज आपका थोड़ा बहुत यानी 150 पॉइंट के करीब का मोमेंटम दिखाया है और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकला है। लेकिन ये जो अपसाइड मूव दिखा है इसमें बायर्स में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये 47,500 का जो रेसिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाए। यानी अभी ब्रेकआउट आने में टाइम है और ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, बायर्स को और दम दिखाना होगा। तो जो भी लोग बाय साइड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर मेजर अपसाइड मूव की तरफ इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, एक लेवल नोट कर लीजिए 47,550। 500 के ऊपर ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन यहां पे हम 50 पॉइंट का और इंतजार करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आप मेजर एक अपसाइड मूव देख सकते हैं और प्राइस आपका 47,700 से लेके 48,000 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी इंतजार करना है एक ब्रेकआउट के लिए। वहीं प्राइस अगर आपका 47,350 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया और यहां पे हम एक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं और प्राइस आपका 47,200 से लेके 47,000 के करीब आता हुआ दिख सकता है। और ध्यान रखना है
कि 47,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहां से फिर से रिवर्सल आ सकता है और यहां से रिवर्सल आता है तो वापस से आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंट्राडे के लिए दो लेवल ध्यान रखना है, 47,350 एंड 47,550। और अगर आप मेजर रिवर्सल की बात करें तो नीचे में 47,000 के लेवल पे फोकस रखना है और ऊपर में ये रेंज है जहां से आता है प्राइस तो बिकवाली हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन चेन में देखें तो 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जहां पे लगभग हमें 30 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीधे आपका 46,500 है, ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जहां पे भी लगभग हमें 28 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट राइटर्स दिख रहे हैं। इसके बाद आपका छोटा सा वही 47,200 300 लेवल पे दिख रहा है, जो कि आसानी से ब्रेक हो सकता है। रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेजर हर्डल आपका सीधे 47,500 लेवल पे एक है, इसके बाद 47,700 800 एंड 48,000, यानी ऊपर में छोटा छोटा मल्टीपल हर्डल है। और अगर बायर्स में स्ट्रेंथ आता है तभी ये हर्डल ब्रेक होगा, अदरवाइज वापस से मार्केट में गिरावट आ सकता है अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो चलिए फिर निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं, फिर हम दोनों के एक साथ स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे। तो फिर निफ्टी ने आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है और आज यहां पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन काफी हद तक आप बोल सकते हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो कि बायर्स के स्ट्रेंथ को यहां पे दिखा रहा है। और लास्ट टाइम भी 20,900 के लेवल से ही मार्केट में गिरावट दिखाया था और इससे पहले भी देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास से गिरावट दिखाया था, लेकिन आज क्या किया, 20,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, 20,927 के करीब, 27 पॉइंट ही ऊपर, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि सेंटिमेंट वाइज बायर्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा और प्राइस ऊपर साइड की तरफ जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर फिर निफ्टी 20,900 को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया तो प्राइस आपका 21,000 के लेवल के करीब जा सकता है। तो यहां पे आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं 20-25 पॉइंट का, और यानी 20,960 के ऊपर निकलने पे या फिर 950 के ऊपर निकलने पे आप 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट जो भी बनता है इस टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो पहले जिस भी लेवल पे आप एंट्री कर रहे हो टारगेट प्राइस यही रखना, इसके ऊपर निकलने पे फिर से आप अनदर 100 पॉइंट के अपसाइड वैल्यू की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पे अगर हम फोकस करें ट्यूजडे यानी 5 मार्च के लिए तो 47,550 का लेवल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये लेवल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलने पे ब्रेकआउट की आप उम्मीद कर सकते हैं और प्राइस आपका 47,700 47,850 और 48,000 करीब जाता हुआ दिख सकता है। 47,000 करीब आने के चांसेस कम आता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और रिवर्सल आएगा और इस रिवर्सल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल ऑप्शंस बाई करके। 47,350 का लेवल ब्रेक होने पे आप पुट ऑप्शंस में बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक मेजर गिरावट आएगा और प्राइस कहां तक आ सकता है, 47,200 के पहले सपोर्ट लेवल पे इसको ब्रेक किया तो 47,050 से 47,000 करीब आ सकता है। 48,000 यहां पे जाने के चांसेस कम है, अगर आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग कारण मार्केट्स में गिरावट आ सकता है और वेट इंतजार करना है कि अगर गिरावट आने पे ही हमें बिकवाली करना, गिरावट नहीं आता है तो ये वाला ट्रेड आपको अवॉइड कर देना है। तो थोड़ा ध्यान से इस वाले ट्रेड पे काम करना है। तो चलिए फिर निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि यहां पे मैंने आपको बताया था 20,950 या 960 10 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ सकता है और प्राइस आपका 21,000 के करीब या फिर इससे ऊपर निकल सकता है। तो यहां पे आपको 21,000 से लेके 21,025 इस लेवल के करीब कहीं भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो 21,100 करीब प्राइस जाता हुआ दिखेगा, जहां पे अगला रेजिस्टेंस लेवल है। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से हमें हीरो जियो ट्रेड सेटअप पे भी फोकस करना है। 3 लेवल्स में यहां पे दे रहा हूं, 20,800 20,900 एंड 21,000। इन 3 लेवल पे हमें प्राइस चाहिए 11 AM टू 2 PM के बीच में। और अगर इन तीनों में से किसी भी लेवल पे प्राइस आता है तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लेवल्स का कॉल पुट ऑप्शंस को ऐड करेंगे। ऐड करके अगर ये आपका 100 से कम है तो कॉल पुट ऑप्शंस दोनों को बाई कर लेंगे और यही हमारा बन जाएगा हीरो जीरो ट्रेड। 20,865 के लेवल को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे हम और ज्यादा गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं और प्राइस 20,800 से
20,735 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है, जहां पे हमें अगला सपोर्ट लेवल दिखेगा। वहीं प्राइस अगर आपका 21,200 जहां पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, यहां पे आता है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना। प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके कारण से मार्केट में गिरावट आता है, तो फिर आप इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाय करके बेनिफिट ले सकते हैं। गिरावट नहीं आता है तो ये ट्रेड भी आपको अवॉइड करना है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड सेटअप तैयार करना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो उम्मीद करते हैं कि क्लैरिटी के साथ आपको आइडिया मिल गया होगा कि ओवरऑल ट्यूसडे यानी 5 मार्च के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या बनेगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।